वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों को रमा एकादशी का कथा भेजने जा रहे हैं। कार्तिक मास का पिछले वाला रोज एक अध्याय भेज रहे हैं, उसको आप लोग सुनिए, हो सके तो लाइव ही करिए। और कथा सुनने का ही कार्तिक महीना में महत्व है, और आका तुलसी का सब कथा सुनने का महत्व है, गणेश जी का सब सुनना चाहिए। तो ये रमा एकादशी का कथा हम आप लोगों को भेज रहे हैं। देखिए, 17 तारीख को शुक्रवार को एकादशी उपरांत द्वादशी शुद्ध एकादशी 17 तारीख को शुक्रवार को है। इस बार 8:30 से 9:30 बजे के अंदर आंवला का पारण करना है। इस बार आंवला खा के पारण करना है द्वादशी के दिन, मतलब 17 को एकादशी है, 18 तारीख को सवेरे आंवला थोड़ा सा खा लीजिए। आंवला खाने के बाद पारण कर लीजिए, आंवला तुलसी, क्योंकि इस बार आंवला का पारण है। ये दोनों एकादशी में आंवला का ही पारण रही। तो इसमें कार्तिक में आंवला का बहुत महत्व है। ये आंवला को दीपदान जलाना चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आंवला का बहुत महिमा है। एक आंवला एक बूढ़ा रोज दान करती, समझ जाए 1 भर सोना दान करती थी। हम लोग समझ रहे हैं कि जो हम लोग कर्तव्य करके आए हैं अगले पिछले, उसका कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपना कर्तव्य करिए, कर्तव्य से पीछे मत भागिए। इस बार शुक्रवार को एकादशी है, शनिवार को पारण है आंवला का। पहले गणेश जी का कथा सुन लीजिए, क्योंकि गणेश जी का बिना कथा सुन ले कोई पूजा पाठ शुद्ध नहीं होता। एक बार एक ब्राह्मण थे, वो कहीं पूजा पाठ करने के लिए 1 टीना देसी घी लेके जा रहे थे। तो गणेश भगवान बड़का सूंड निकाल के बैठे थे। तो कह रहे हैं कि अरे भाई क्या लिए हो? तो कह रहे आपको पता नहीं है, हम घी लिए हैं। कहें थोड़ा सा मेरे सूंड में घी लगा दीजिए। कहें हाँ, हम हवन पूजा के लिए जा रहे, इतना बड़ा आपका सूंड है तो ये तो पूरा घी मेरा ख़त्म हो जाएगा। वो सूंड में घी नहीं लगाए। जब घरे गए तो टीना खोले तो टीना पूरा खाली, एक बूंद उसमें घी नहीं। अब सब कहे तुम्हारा घी क्या हुआ? घी कोई रास्ते में मिला था क्या? कहें हाँ, रास्ते में आते समय सूंड निकाल के एक हाथी बैठा था, कह रहा कि मेरे सूंड में घी लगा दो, हम नहीं लगाए। तो कहें अरे तुम पागल हो, वह गणेश भगवान थे, जब गणेश भगवान तुमको बोले थे तो तुम क्यों लगा देते? आज लगा देते तो तुम्हारा घी बच जाता ना। अब दौड़े दौड़े गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ जब बैठ गए, और बेल वृक्ष का पेड़ था, बैठे थे, दौड़ के आए, देखे तो गणेश जी अपना सूंड निकाल के बैठे थे। लोग लगे माफ़ी में, गणेश भगवान विघ्नों को दूर करिए, हम गलती नादान बालक हैं। पूरा घी लिया है, गणेश जी के सूंड में लगाए। जब घर में देखे तो टीना पूरा घी से भरा ही था। तो कहें कि जय गणेश भगवान, जैसे उनके घी के वापस किए सब करके। देखिए गणेश भगवान का, इसलिए हर पूजा पाठ कथा में पहले गणेश जी का कथा कहानी सुनने के बाद गणेश जी का लोग नाम लेते हैं, क्योंकि ये गणेश भगवान प्रथम पूजनीय हैं। तो इसीलिए गणेश जी का पूजा करना। अब आप लोग कथा सुनिए, पहले नाम सुन लीजिए, क्योंकि रमा एकादशी है। अब एक एकादशी और बचा है, प्रबोधनी। अब ये दोनों एकादशी हो जाएगा तो मेरा 24वां एकादशी कथा तो पड़ जाएगा। तब हम आप लोग को हर दैया का कथा का फॉरवर्ड करेंगे, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। अब भाई समय का अंतर जरूर रहेगा, लेकिन कथा तो वही है ना। तो अब कथा भेज रहे हैं, सुनिए। अब देखिए कि मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बलवा एकादशी। ये देखिए एकादशी का नाम है। इसीलिए क्यों हम एकादशी का नाम भेजते हैं, क्योंकि हर एकादशी में शास्त्र में लिखा है कि पूरा कथा सुना जाता। पूरा कथा इतना बड़ा कौन सुनेगा, इसलिए नाम सुनने का वही महत्व होता है। अब देखिए कि दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी ने के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्वा अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से
जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि सो कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महाशय मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा था। उनकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वणुर तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र से हुआ था। देखिए, यही बता रहे हैं कि एकादशी का कितना महत्व है। शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा? ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया था। जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को ध्वंस नहीं किया और शोभन की अंत्येष्ट क्रिया करने में पश्चाताप अपने पिता के घर में ही रहने लगे। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदिक मणि, जटिल सुवर्ण के खंभे पर निमित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधों और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला शोभ शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा कुशल तो है, कुशल से तो है। उस नगर में भी सब प्रकार के कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु वह स्थित नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन,
स्थित होने का कोई उपाय तो हो, कहें उसे अश्वमेध पूरा करूँगा। उसने अवश्य मैं पूरा करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर नहीं है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहेंगे तो यह स्थित हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण शोभन शर्मा ने अपने नगर में लौट कर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्र, मैंने महाबल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर में समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थित नहीं है। जिस प्रकार यह स्थित रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थित बना दूंगी। आज ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज स्थित हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होंगे, प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महाशय कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियां के व्रत रखते हैं और उनके महाशय को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। देखिए रमा एकादशी में देखिए ये भी बताए हैं कि काली गाय हो या सफ़ेद गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा होता है। इसीलिए एकादशी सब बराबर हैं, इसलिए हर एकादशी का महत्व है। अब ये एकादशी का कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए कि अब इसी में हम आपको छोटा सा एक तुलसी का कथा कह रहे हैं कि देखिए कि एक बूढ़ा थी, कार्तिक नहाती थी, रोज़ तुलसी जी का पूजन करती थी। पूजा करते करते और हमेशा तुलसी भगवान से कहती थी कि हे तुलसी माता, जब हमारी मृत्यु हो तो भगवान हमारे सामने हो। तो एक दिन उनकी सखी थी बूढ़ा, वो भी कार्तिक नहाती थी और गंगा जी पर डे जाती थी और वो 60 कार्तिक नहाई थी। नहाने के बाद एक दिन द्वारकाधीश दर्शन करने गई। द्वारकाधीश गई तो वहाँ बहुत भीड़ था। जब भीड़ था तो सोची कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, इतनी भीड़ में हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं कैसे दर्शन करूंगी। आँख उनके भगवान के मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं और उसकी बहू जो है डब्बा में लड्डू की जगह मट्टी, तुलसी की मट्टी भर के देती थी, लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से वो मट्टी मेवे के लड्डू बन गए। अब प्रार्थना की, वो मेवे के लड्डू भगवान के सामने पहुंच गया।
अब उसने देखी, बड़ी खुश हुई। अब देखिए आँख मुन्ने पीछे एकदम आगे हो गई, दर्शन वर्शन करके भगवान का धन्यवाद की। करने के बाद जब घर में आई तो पंडित उसको प्रसाद दिए थे। जब प्रसाद दिए तो प्रसाद बच्चे जब मांगने लगे कि दादी आई, दादी आई, दादी प्रसाद लेके आई, तो खोल रही हैं तो उसमें हीरा सोना चांदी हुआ। तो कहें माँ ये क्या है? कहें कि पता नहीं पंडित जी प्रसाद दिए थे, कैसे निकला। तो कहें ये आपके पुण्य के कारण है। आप जो एकादशी का व्रत करती हैं, तुलसी का पूजा करती हैं, तुलसी को भोग लगाती हैं, तुलसी का आरती गाती हैं, इसीलिए है। इसीलिए जब तुलसी का पूजा करें तो तुलसी वृंदावने, तुलसी वृंदावने जरूर बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, ये मंत्र भी बोलना चाहिए। तो इसलिए तुलसी का आरती पूजा जो करता है, तुलसी माता उसके घर में सुख शांति समृद्धि देती हैं। अब अपना जो कर्म है ये जन्म को तो भगवान देते हैं, लेकिन इसका फल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो आप लोग कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए जितना हो सके उतना लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो उसको सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। यह कथा हम जो है अपने मन से नहीं भेजते हैं, जो भगवान ने हमसे कराते हैं हम आप लोग को सुना देते हैं। इसीलिए सवेरे कल औरा का पारण करना है, औरा का पारण कर लेना 18 तारीख को।